frequency distribution table for the production of oranges of some farm owners is given below. Find the mean production of oranges by assume mean method. ये क्वेश्चन जो है यहाँ तक है और यही तक रखा गया है और एक्चुअली इसका आंसर इसके आगे तक सॉल्व किया हुआ है। मतलब इसमें एक लाइन इन्होंने लिखना भूल गए हैं कि ऑल्सो फाइंड मीन प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट का मीन प्रोडक्शन भी हमें निकालना है। ओके, ये भी इस क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था। और आपके बुक में अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करोगे तो आप सिर्फ अज्यूम मीन तक ही जाओगे, मतलब जो आप मीन निकालोगे वहीं तक जाओगे, और आप फिर यहाँ पर मीन प्रोडक्शन क्यों फाइंड आउट करेंगे। तो मीन प्रोडक्शन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, जो कि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो ध्यान में रखिए। ओके, आप चेक करेंगे अपना आंसर। ओके, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ऐसा मैंने क्यों बताया आपको। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है ऑरेंजेस का, ये प्रोडक्शन 1000 रुपीज में हो रहा है। ओके, 1000 प्रोडक्शन जो है 1000 रुपीज में हो रहा है। और नंबर ऑफ फॉर्म, ओके, फार्म जो है ऑनर्स, ये तो 20 नंबर ऑफ फॉर्म ऑनर्स, ऐसे 20 ऑनर्स है। ओके, जो 25 से 30 हजार रुपए प्रोडक्शन करते हैं, 25 से 30 हजार रुपए के ऑरेंजेस वो बेचते हैं या उगाते हैं, जो भी है। 25 फार्म्स या फिर 25 ऑनर्स ऐसे हैं जो 30 to 35,000 अर्निंग करते हैं। 15 फार्म्स या फिर ओनर्स ऐसे हैं जो 35 to 40,000 अर्निंग करते हैं। 10 ओनर्स ऐसे हैं जो 40,000 से 45,000 अर्निंग करते हैं। और 10 ओनर ऐसे हैं जो 45 से 50,000 तक का ऑरेंजेस में अर्निंग करते हैं। तो जो हमें क्लास दी है, सबसे पहले हम इसकी क्लास लिख ले भाई। ये है 25 to 30, then 30 to 35, then 35 to 40, then 40 to 45, then 45 to 50. ओके, 1 2 3 4 5, ओके 5 हो गया भाई। अब देखिए इन सब में सेम डिफरेंस है 5 का। ओके, अब क्या करना है, क्लास मार्क निकाल लीजिए। क्या करेंगे, इन सबको, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, तो 30 और 25 25, और ये कितना है 55। तो 55 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 55 को 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है भाई, 27.5। ओके, उसके बाद 30 और 35 क्या आ जाएगा 65। 65 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 32.5। अब देखिए इनमें 5 का डिफरेंस है, इनमें 5 का डिफरेंस है, तो इनमें भी 5 का डिफरेंस होगा। तो देखिए 27 और 5 32 है ना, 27 प्लस 5 32, सो 32 प्लस 5 इट्स 37। यहाँ पर आ जाएगा 37.5। 37 और 5 कितना आ जाएगा 42, तो ये हो गया 42.5। और 42 प्लस 5 तो आ जाएगा 47 और 0.5। अब यहाँ पे देखिए नीचे से 2 छोड़ दीजिए और इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, जो बीच में है उसे a मान लीजिए। ये हो गया अज्यूम, क्योंकि हमें अज्यूम मीन से सॉल्व करना है। उसके बाद डी में क्या करना है, xi को, मतलब इस क्लास मार्क को, इस बीच वाली वैल्यू से सभी को माइनस करना है। तो 37.5 मतलब माइनस ये, तो यहाँ पर देखिए a को, ये जो है ये अज्यूम मीन, ये बड़ा नंबर होता है, तो इसे हमें माइनस में रखना, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये वाला नंबर मतलब ऐसे 27.5 माइनस 37.5, तो कहीं वैल्यू प्लस में आएंगी और कहीं वैल्यू यहाँ पर जो है वो माइनस में आने वाली। ओके, तो 37.5 में से 27.5 माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट द आंसर -10, और यहाँ पे मिलेगा -5। ओके, यहाँ से मिलेगा 0, फिर यहाँ मिलेगा +5 और यहाँ मिलेगा +10। ओके, आप करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास,
20, 25, 15, 10, 10 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके 20 इंटू 10 ये आ जाता है 200 पर माइनस में। 25 इंटू 5 ये हो गया 125 पर माइनस में। ओके 15 इंटू 0 0। उसके बाद देखिए 10 इंटू 5 यह आ जाएगा 50 एंड 10 इंटू 10 ये हो जाएगा 100। इन सब का टोटल कर दीजिए। ओके तो इन सब का टोटल हो जाता है ये आ जाएगा 150। ओके और ये आएगा 200 325 और माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 175। ओके ये आपको मिल जाएगा इनका टोटल इतना। और इसका टोटल क्या होगा, इन सब का टोटल कर दीजिए भाई। 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 10 तो ये हो जाता है 80। ओके अब हमें क्या करना है, अज्यूम मीन से इसे सॉल्व करना है। तो अज्यूम मीन से सॉल्व करने के लिए अब हमें फॉर्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेविएशन का मीन निकाल लेंगे। तो डेविएशन का मीन मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन सिग्मा fi। तो fi इंटू डी आई हो गया माइनस 175 और fi हो गया 80। इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये इससे कैंसल होता है माइनस 2.19 टाइम। ओके उसके बाद हमें निकालना है मीन। क्या लिखेंगे, मीन। मीन इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स के ऊपर बार मतलब मीन इज इक्वल टू, या फिर आप मीन लिख के इसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं, मतलब मीन और ये ऐसा एक ही बात है, मीन मतलब ये और फिर लगा दीजिए इज इक्वल टू तो भी चलेगा। तो ये आ जाएगा, इसका फॉर्मूला अज्यूम प्लस डेविएशन का मीन। तो अज्यूम कितना है स्टूडेंट्स हमारा 37। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे आपको हमेशा लिखना है अज्यूम मीन क्या है भाई 37.5 डी इज इक्वल टू एक्स, ये और डी के लिए ये फॉर्मूला। ओके इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। अब ये हो गया, देखिए अज्यूम, अज्यूम कितना है भाई 37.5 प्लस डी कितना है 2.93 इज इक्वल्स टू, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ये तो माइनस में है तो ये भी माइनस में चला जाएगा, ये प्लस नहीं रहेगा, ये हो जाएगा वही माइनस। ओके तो ये आ जाएगा 35.31। ओके अब यहाँ देखिए ये हुआ है मीन, पर आपके बुक में आंसर कुछ अलग है। ओके तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है मीन प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट। तो लिखेंगे मीन प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट। तो अमाउंट का मीन प्रोडक्शन तो कितना हो जाएगा 35.31 मल्टीप्लाई बाय अमाउंट किस में है, 100 में है, 1000 में है कि लाख में है, अमाउंट सभी के सभी 1000 में है। देखिए प्रोडक्शन इन 1000 रुपीज। ओके तो इसे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 35,310 रुपीज। ये हो गया मीन प्रोडक्शन ऑफ अमाउंट। तो बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, यही आपका सॉल्यूशन है और यही आपका फाइनल आंसर है। यू कैन चेक इट, आप इसे चेक कर सकते हो। तो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 4 जो है